लो जी, घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और उसके बेटों को भी अडयाला जेल पहुंचाए। ठीक है, टेरियन को वापस बुलाए, पाकिस्तान को इंडिया से बर्तरी दिलाए और इंशाअल्लाह ताला नून लीग को फतह दिलाए। ठीक है सर जी। जी, घूमती चाय देख ली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब अली, पीटीआई की एक अहम विकेट गिर गई है या गिरने वाली है या गिर रही है, ये क्या माजला है ये आपको बताते हैं। फिर जनाब अली, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फ़कत एक कतरा खून निकला। इमरान के बेटे आ रहे हैं। पहले मैं सख्त लफ्ज़ कहने लगा था भी डीएनए टेस्ट करा लो। ओ भाई वो नहीं आ रहे, ये आपको बताते हैं जी, बताते हैं। तुर्की के जनाब बार बार तुर्की पाकिस्तान आ रहा है और इंडिया कांप रहा है। इंडिया की कांपें टांग रही हैं कि जनाब वो तो पहले ही इल्ज़ाम लगाता है कि चीन और तुर्की ने जंग लड़ी है, पाकिस्तान ने लड़ी नहीं है। वाह वाह, आ जा एक और लड़ के देख ले। ठीक है, तलाल चौधरी ने कहा जी कि इमरान के बेटे आए तो सही, आए, हम वेलकम करेंगे ऐसे करके, जैसे इमरान नहीं कहता था ऐसे, ये ऐसे वेलकम करेंगे। तलाल चौधरी का बयान है जी। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। 26 नवंबर भी याद कराइए। अमीन गंडापुरी की गल कित्थे पहुंची है। नवी खबर आई है कि एक मुस्कुराहट नाल असी अदम एतमाद छड़ दईए। ना ना ना, सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। तो अगला जनाब अली, CCD ने तबाही मचा दी है, उन्होंने होर किहड़ियां सहूलतां मिल रही ने। और DGISPR ने प्रोग्राम किया है जी। इधर से ही शुरू कर देते हैं। DGISPR चौधरी शरीफ साहब ने, शरीफा की हुकूमत है सर, हर पासे शरीफा दी। उन्होंने कहा है कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है ना, उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम में ये बात वाजे की है, जब कोई वो कहते हैं ना कहीं आग लगती है तो धुआं उठता है ना, कहीं आग लगती है तो वो बातें करनी पड़ती हैं फिर। तो DGISPR ने कहा है कि जनाब हमारा प्रोग्राम इंतहाई महफूज हाथों में है। वैसे इंडिया की चाहते कि महफूज हाथों में ना हो। आए हाय, इंडिया तो वैसे हुण जिहड़ा ना, असी पहले इंडिया बड़ा है करके ना, हुण इंडिया नूं यकीन करो परवाह ही कोई नहीं सानू, बिल्कुल इंडिया की कख परवाह नहीं। बाबा रवान ने कहा सी ना कि नोटिस मिलिया ते कख नहीं हिलिया। हुण इंडिया का ये हाल हो गया है। इंडिया का बुरा हाल है और पूरी दुनिया में इंडिया का क्या हाल है। हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने, सारी दुनिया उससे पूछ रही है। नेपाल और भूटान ने भी धमकी दे दी है इंडिया को कि जाओ तुम्हें देख लिया है, तुम तो कहते थे पाकिस्तान के पास ये है वो है। तो DGISPR ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हेडलाइन चल रही है हर जगह कि हमारा एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है और हम उसकी हिफाजत जानते हैं। ठीक है ना। तो जनाब हुण कोई पाकिस्तान वाल मैली अख नाल नहीं देखेगा। मैं कहता हूँ मैली नहीं, अख धो के भी आवे तो वो नहीं देख सकता। हुण अब पाकिस्तान की सर जी बस ऊपर लिफ्ट हो गया है। असी गुड्डियां उड़ाते सन तो जी उतलियां हवा में गुड्डी चली जाती सी ना, वो फिर जमीन के थले वापस ही नहीं सी आती। अब पाकिस्तान उतलियां हवा में पहुंच गया। माशाल्लाह, सब कहो माशाल्लाह, मुबारक, आमीन और बड़े इंशाल्लाह। तो ये है जनाब अली। अमीन गंडापुरी के बारे में गवर्नर KPK ने कहा है। कल एक वीडियो वायरल हुई है ना, हंस के ऐसे गल्ला कर रहे सन जनाब, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा काम जारी है, हम एक मुस्कुराहट पर अपनी अदम एतमाद की तहरीक कुर्बान नहीं कर सकते। ये बयान आया है, अभी ताज़ा आया है, मैंने कहा आपको अभी मैं पहुंचा दूं। ठीक है सर जी। आगे जनाब तलाल चौधरी का बयान। हाँ, ये कितने दिन रह गए जी? 21 दिन रह गए। उल्टी गिनती शुरू की हुई थी, तुसी भी नाल गिनो। KPK में उल्टी गिनती शुरू, वहाँ मुस्लिम लीग नून में लोग शामिल हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
اور پی ٹی آئی سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو طلال چودھری نے کہا ہے کہ آئیں اس کے بیٹے، آئیں تو صحیح، ہم 26 نومبر والا سلوک کریں گے۔ 26 نومبر ہے اپنی پنجابی کہتے ہیں شلواراں اتار کے نس کے نسے سن نا، یہ بھاگے تھے وہاں سے، بشرا بی بی بھی بھاگی، امین گنڈا پوری بھی بھاگا۔ تو کیا ہوا اس کے بعد؟ اب ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے بالکل۔ انہوں نے کہا جی پہلی بات تو آپ کو، اب یہ تو طلال چودھری کا بیان تھا نا، اب آپ کو سرکاری بیان بتاتے ہیں کہ عمران کے بیٹوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں ہے، پاکستانی شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، وہ تھے امب لین آئیں گے۔ ویسے امبا دا موسم تے ہے، امبا دی پیٹی تیار رکھو جی، انہاں منڈیاں نو دینی ہے، بچے نے انہاں دا بیچارہ دا کی قصور ہے۔ لیکن ویسے بتا رہے ہیں نہ وہ باپ کو ملنے آتے ہیں، نہ عمران اپنی بیٹی کو نہیں مانتا، بیٹے عمران کو نہیں مانتے۔ تردید آ گئی ہے کہ کوئی وہ نہیں آ رہے، نہ وہ آ سکتے ہیں۔ سر جی مجھے بتائیں، میں ادھر پاکستان سے لندن آیا ہوں، میں برطانیہ حکومت کے خلاف احتجاج کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہنا چل ملک، چل وکیل صاحب ڈپورٹ ہو جا۔ تو وہاں کوئی جو برطانوی ہے وہ پاکستانی حکومت کے خلاف احتجاج کر ہی نہیں سکتا، ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اس لیے پاکستان کے سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ جناب علی یہ وہ نہیں آ رہے، اور یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ علیمہ باجی نے جھوٹ بولا ہے۔ شوشے سر جی روز وہی چھوڑتے ہیں، شوشے وہی تو شوشے چھوڑتے ہیں روز، اس لیے ان تلوں میں تیل نہیں ہے، نہیں آ رہے، وہ نہیں آ رہے سر، وہ سر جی نہیں آ رہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہ عمران جیلوں باہر آ رہے ہیں، نہ وہ برطانیہ جو پاکستان آ رہے ہیں، وہ نہیں آ ہی نہیں سکتے۔ گورنمنٹ پاکستان نے ویزا دینا ہے نا ان کو ویزا مل جائے گا۔ گالاں کڈن واسطے آپ پہلے ہی دسن کہ جی اسی گالاں کڈن واسطے آ رہے ہیں، نہ نہیں، وہ ادھر برطانیہ میں احتجاج کر سکتے ہیں، کریں، امریکہ میں بھی جا کے کریں، پاکستان میں آ کے پاکستان کی حکومت کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے۔ اور سمجھ آ گئی؟ اور تردید بھی آ گئی ہے نا پھر، اس لیے وہ ایک ہوا کا جھونکا تھا، اور جو شوشہ تھا، اور جو یہ شوشے روز چھوڑتے ہیں، ان کی ساری بنیاد بھی جھوٹ پہ ہے، پروپیگنڈا اور جھوٹ، پروپیگنڈا اور جھوٹ۔ سمجھ آ گئی؟ طلال چودھری نے بھی دھمکی دے دی ہے، اور رانا ثناءاللہ نے راتی بھی کہتا سی کہ آن تو صحیح، اسی انہوں مہمان بنا کے رکھاں گے، ہاں جی احتجاج کریں گے، وہ ڈیالہ جیل جائیں گے۔ وہ احتجاج کر ہی نہیں سکتے سر، یہودی آ کے کیسے پاکستان کے خلاف پاکستان میں آ کر احتجاج کر سکتے؟ نہیں کر سکتے جی، نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پہلی بھی چلی گئی، آ گئی۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں۔ یہ ایک شعر تھا مشاہد صاحب کا، تو پورا میں صحیح نہیں پڑھ رہا، لیکن اس کا یہ تھا۔ دیکھیں ابھی عمران خان کے بیٹوں کا ہم بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہے نا، سلمان اکرم راجہ نے کہا جی کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی ان کی ہم قیادت میں کام کریں گے۔ یار ان کو شرم نہیں آتی؟ موروثی سیاست، جن باتوں پہ عمران خان نے لوگوں سے ووٹ لیے نا کہ ہماری موروثی نہیں ہوگی، ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، کوئی کام ہی نہیں ہوا، بالکل کوئی کام ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلمان اکرم راجہ کا ابھی کا بیان آیا کہ جناب وہ آئیں گے تو ہم ان کے پاس کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ تو ہم نے کہا ہے نا، ویسے ٹیرین آ جائے نا تو لوگوں کی ہمدردیاں ہو جان گی۔ عمران ٹیرین نو بھی بلا نا، ظالم باپ ہے تو، ظالم باپ، ٹھیک ہے جی۔ یہ خبر ہے جی ترکی سر جی بار بار آ رہے ہیں تو انڈیا کی کانپیں ٹانک رہی ہیں، یقین کرو بالکل۔ شہباز شریف چائنا جا رہا ہے، آذربائیجان جا رہا ہے، ترکی والے آ رہے ہیں، ہم ترکی جا رہے ہیں سر۔ یہ ایسا پورا ایک خطے میں جو ریجن میں یہ سارا علاقہ ہے نا، اب اس کے پاس میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی کہ انہوں نے 1,00,000 کروڑ روپے کا اسلحہ خریدا ہے، لیکن کوئی بیکار ہے۔ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے نا یہ سسٹم کو جیم کرنے والی، وہ ہم کسی کو بتا ہی نہیں رہے
وہ हम किसी को नहीं बता रहे, ना दसनी भी नहीं ना सर जी, वो नहीं दसनी असी, ठीक है। बाकी जनाब अली जेड़ा मैं तुहानू सब तो वड्डा दिखाता वो भी आखिर में बताऊंगा आपको। फैज़ हमीद की सज़ा के बारे में लोग कहते हैं जी कोई 14 साल हो गई है, कोई क्या कह रहा है, ना कोई नहीं हुई। अभी कन्फर्म ज़राए से हमने पता किया है कि अभी फैज़ हमीद की कोई सज़ा नहीं हुई। कोई कहते हैं अभी फ़र्द जुर्म लगी है, हाले थोड़ा सब्र है, ये बड़ा सेंसिटिव मसला है जी। उसको सज़ा होती है ना तो ये आर्मी के चीफ को सज़ा, ये सेंसिटिव मसला है। जैसे हम कह रहे हैं ना कमर जवेद बाजवा को पकड़ो, उसको हाले उन्हें हाथ नहीं पाया। सर जी इनके भी अंदर ग्रुप होते हैं ना थोड़े बहुत। हम कहते हैं साकिब नासूर को पकड़ो, आपके मैसेज आते हैं कि वकील साहब साकिब नासूर नूं तो फड़ाओ, तो असी कहने नहीं जी ए काम हाले मुश्किल है, ये मुश्किल काम है ना। तो इसलिए ये अभी फैज़ हमीद की सज़ा का फैसला नहीं हुआ, होना चाहिए जल्दी। हम ये कहते हैं जल्दी होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हुआ। और साकिब नासूर को भी अभी नहीं पकड़ा गया, और फैज़ हमीद जो है ये इमरान दा अब्बा जिदी झोली बह के मज़े लेंदा रहे अपना कमर जवेद बाजवा, जिसकी कहता है मेरी सारियाँ पॉलिसियाँ वो ही चलाता था, हमें तो असम्बली में बंदे भी वो ही इकट्ठे करके देता था। शर्म करो आप, तुम कहते हो जनाब हम जमहूरियत की बात करते हैं, और तुझे जमहूरियत का मतलब आता है, जमहूर का मतलब आता है, जमहूर का। इलामा इकबाल ने तो उसको कितने अरसे पहले कह दिया था कि जमहूरियत ऐसा तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ठीक है। तो अब जनाब आपको आखिर में बड़ी खबर देते हैं जी, बड़ी खबर। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका फैसला महफूज हो गया है। इसका फैसला दुनिया का, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लोटा है, आपके ज़हन में कौन आ रहा है पहले बताएं आपके ज़हन में कौन आ रहा है। इसका फैसला महफूज हो गया है जी। इसको देख के आपको कौन कौन याद आ रहा है अपने कमेंट्स में बताएं। चले, एक तो ये फैसला महफूज है ना, होर केड़ा केड़ा तुहानू याद आ रहा है। ये ओरिजिनल लोटा है, ओरिजिनल साफ लोटा रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। एक गंदा लोटा नहीं है, साफ लोटा है। अच्छा जी, चले मैं बता देता हूँ और भी जो लोटे आपको याद आ रहे हैं ना वो आप करें। उमर अयूब का जी, उमर अयूब का इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया इसने, फिर वहाँ से खारिज हुआ, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया, फिर ये पेशावर हाई कोर्ट चला गया। ये कहते हैं जी ये स्टे दे पीछे नसते ने, ये विकेट गिरने वाली है, ये हाँ जी ये विकेट गिरने वाली है। हो सकता है शाम को फैसला आ जाए, कल आ जाए, फैसला महफूज हो गया है बस, ठीक है। और जो हारने वाला है ना मुस्लिम लीग नून का, उसने कहा जी इन्होंने इतने वोट शो किए हैं कि हर 1 मिनट के बाद एक वोट डाला जाए ना, जो कि मुमकिन ही नहीं है। 10 मिनट एक वोट पे लगते हैं, तो फिर भी कहते हैं इतने वोट ये नहीं ले सकता। 1 मिनट के बाद एक वोट डाला जाए, ये एक वोट, ये दूसरा वोट, ये तीसरा, 1 मिनट के बाद भी इतने वोट उसको पड़ गए हैं, इतने वोट पड़ गए। संदूकड़ियां पहले KPK में धांधली का रिकॉर्ड टूटा है यार। मौलाना साहब आपको भी हम बता रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब को, उसकी इंक्वायरियां करवाएं, ठीक है। और एक जाते जाते आपको खबर दे दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाले केसों में कहा था कि जनाब 4 महीने के अंदर अंदर फैसला करो। ये रिलीफ लेने गए थे ना, उन्होंने कहा ठीक है जी 4 महीने फैसला करो, और वो 4 महीने पूरे अगले हफ्ते हो रहे हैं। हुण दसो जी 9 मई के कितनी सज़ावां होणगियां। उसमें इमरान भी है, उसमें सारे ही हैं, सारे ये फितना फसादी सारे हैं। तो अब वो डायरेक्शन केस है, जो नहीं कोई नीचे लोअर कोर्ट वाले नहीं ना करेंगे, उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट भी लग सकती है, और सुप्रीम कोर्ट पूछ भी सकती है कि हमने आपको 4 महीने दिए थे, फैसला करो, ठीक है ना। तो बाकी जनाब अली इंशाल्लाह आप खुश रहें। राब्ते के लिए 0300 472 5752 पे रब्ता कायम करें।
मुनसिफ अवान एडवोकेट, तेरा टीवी, मेरा टीवी, कानूनी टीवी, कानूनी टीवी। आप बहुत अच्छे दोस्तों से, नए दोस्तों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो सेंचुरी बनाएगा ना, दोस्तों से करवा, नए दोस्तों से सेंचुरी बनाएगा, उसके लिए खसूसी इनाम इंशाल्लाह होगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, कानूनी टीवी। ठीक है सर जी, थैंक यू।